वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ुल्क़ादा की 5 तारीख का रिज़्क़े हलाल के लिए बहुत ही बेहतरीन अमल आपको बताऊंगा कि अल्लाह आपको रिज़्क़े हलाल वाफर मिक़दार में अता फरमाएगा। अब ये रिज़्क़े हलाल को तलब करना, मांगना, इसके लिए दुआएं करना, ये बहुत अशद ज़रूरी है, इसलिए कि आज बड़ी तादाद में हमारा मुसलमान रिज़्क़े हलाल को तलब करना या उसकी जुस्तजू करने से महरूम है, बल्कि लोगों के जहन ही बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं कि वो तहक़ीक़ करें कि जो पैसा उनके पास आ रहा है वो रिज़्क़े हलाल है भी या नहीं। चूँकि हमारे यहाँ दीनी तबका भी रिज़्क़े हलाल की जुस्तजू नहीं देखता कि जो चंदा दे रहा है, फ़ंड दे रहा है, वो रिज़्क़े हलाल है या नहीं। जब तक आपके घर में रिज़्क़े हलाल नहीं आएगा, आपके बच्चे कभी भी दीनदार सही मानों में नहीं बन सकते। याद रखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू सहाबी रसूल हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, या रसूलल्लाह दुआ करें मैं मुस्तजाबुद दाअवात बन जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए साद, माले मुश्तबे को छोड़ दे। हराम तो दूर की बात है, हम तो कहते हैं ना ये हलाल है, ये हराम है। जो दरमियान की चीज़ है, जो मुश्तबे है, जो शक में डालने वाली है, जिसे हम मुबाह कहते हैं, जैसे नस्वार, सिगरेट, इस तरह की तंबाकू, ये चीज़ें माले मुश्तबे हैं। या इस तरह की और चीज़ें जो किसी का माल आपको शक सा हो कि ये जो मैंने ख़रीदो फरोख्त की है इसमें मशकूक है और इसका लेना, इसका बेचना, तो मुश्तबे माल को भी छोड़ दे तो अल्लाह तेरी दुआओं को ऐसा कबूल करेगा कि तू हाथ उठाएगा तो दुआ कबूल हो जाएगी। और साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने मुश्तबे चीज़ों को भी छोड़ दिया। अब कहते हैं मेरी अल्लाह ने ऐसी मकबूलियत दी कि हाथ उठाता था दुआ कबूल हो जाती। बल्कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जब भी कोई मुश्किल आती तो कहते साथ दुआ करें हमारे लिए, और उनसे दुआएं कराते थे। तो इसलिए आज भी रायवंड के अंदर, जब मैं, बहुत पुरानी बात है, तबलीग में गया एक मरतबा, तो हम रायवंड के अंदर ही खाना खाते थे और मतबख में कद्दू बने होते थे और वो खाते थे। ऐसी रूहानियत, ऐसे ईमान का ग्राफ था कि दिल करता था कि बस हर वक्त अल्लाह अल्लाह करें और यहाँ गश्त करें, तबलीग करें, और बाहर निकलता ही नहीं थे बाजार में। और जमात में जाते थे तो वहाँ भी अपना खाना बना के खाते थे। तो ऐसी कैफियत थी कि बता ही नहीं सकते। और ऐसी रात को ख्वाब में बशारतें, ऐसे ज़ियारतें मुक़द्दस हस्तियों की, और ऐसे रात को सोते थे तो पता चलता था कि कहाँ कहाँ अल्लाह लेके जा रहा है, किन किन मुक़द्दस हस्तियों से ज़ियारतें हो रही हैं। तो बाद में जब वापस आए तो हमने मार्केट का खाना खाया, होटल पे, रेस्टोरेंट पे खाना खाया, बस एकदम वो कैफियत ख़त्म। चूँकि ज़िक्र फ़िक्र से जो पका होता है और जितना हलाल का लुकमा होगा, अब घर में औरत पका रही है ज़िक्र करते हुए तो उसमें तो तासीर आएगी ना। अब एक मेड पका रही है, पता नहीं वो नमाज पढ़ती है या नहीं, क्या पता उसका वज़ू है या नहीं, क्या गुस्ल किया हुआ या नहीं, उसको क्या है इससे। उसके खाने से भी आपकी रूहानियत ख़त्म हो जाएगी। रेस्टोरेंट का बहुत खा रहे हैं, बाहर से मंगवा रहे हैं, बाहर ही खाई जा रहे हैं, तो इसलिए अब रूहानियत ख़त्म है। हलाल रिज़्क़ आपको मिल जाए, आप अल्लाह से दुआ किया करें। ये वजीफ़ा कुरान का है। अल्लाह ने नबियों से कहा, या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यबाति वअमलू सालिहा। अल्लाह ने कहा, ए रसूलो, मैं आपसे कह रहा हूँ, अल्लाह कह रहा है, आपने रिज़्क़े हलाल कमाना, खाना है, हलाल खाना है, और आमाल सालिहा तब होंगे जब कुलू हलाल खाना होगा। तो ये आयत जो बंदा रोज इस दिन पढ़ेगा, या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यबाति वअमलू सालिहा, तो इसको 70 बार पढ़ के दुआ करें।
اللہ رزق آپ کو حلال دے گا، وسیع دے گا، اور جو بندہ بھی کھانے پر اس کو ایک بار دم کر لے گا اللہ اس کھانے میں نورانیت، روحانیت پیدا کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔